सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों, आपका वो समय आ चुका है कि अब आपको फोर्थ सेमेस्टर की क्लासें प्रोवाइड करानी जानी चाहिए। डेली का डेली आपको फोर्थ सेमेस्टर की क्लासें मिलेंगी और जिस टाइम पे आज मैं आया हूँ इसी टाइम पे आपको मैथ की क्लास मैं डेली दूंगा। टाइम कितना हो रहा है ये आप लोग जानते हो। आप लोगों के मोबाइल में, घड़ी में, जो भी वगैरह वगैरह सभी स्थानों पर कितना बज चुका है, 9 बजकर कुछ मिनट हो चुके हैं। 9 बजे कहने का मतलब डेली 9 बजे आपको क्या मिलेगी? फोर्थ सेमेस्टर की मैथ मिलेगी। और मैं बता दूं, चैप्टर वाइज मिलेगी। चैप्टर वाइज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैथ, और प्यारे प्यारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में हैं मैं सभी क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो पेशेंस बना के रखना। इससे पहले मैंने आपको एक क्लास फोर्थ सेमेस्टर की दी थी, तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पाया था, लेकिन अब टाइम मैनेज हो चुका है। आपको डेली का डेली क्लासें मिलेंगी। चूँकि आप लोग हैं तब मैं हूँ, इसीलिए आपके एग्ज़ाम डेट जैसे ही आ गया, एग्ज़ाम टाइम टेबल पूरे आपके पास क्यों समझ लें 1 महीने हैं। 1 महीने में आपको पूरा 1 महीने के अंदर अंदर पूरा सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई मेरे क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूरा मैं बेसिक से ले चलूँगा, तो टेंशन मत लेना, सब कुछ एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए, टॉपिक है आपका वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। ये पहला टॉपिक है आपके बुक में, आपके सिलेबस में। बात करेंगे सबसे पहले वर्ग की। ये वर्ग क्या होता है? तो वर्ग का मतलब होता है घात 2। सबसे पहली बात तो समझ लीजिए, वर्ग का मतलब होता है घात कितनी होगी? 2 होगी बस। जैसे कह लेगा कि 1 का वर्ग कितना होता है, तो 1 का वर्ग घात 2 लगा दिया, घात 2, क्योंकि वर्ग का मतलब घात 2। तो इसको जितनी घात उसको उतनी बार लिख लेंगे। 1 का वर्ग हमेशा 1 होगा। कहने का मतलब 1 का वर्ग कहे या घन कहे, वो हमेशा 1 ही रहने वाला है। अब मैं बात करूँ 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, तब 2 का वर्ग हो जाता है, यानी 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर मैं 3 के वर्ग की बात करूँ तो सर 3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर 4 के वर्ग की बात करूं तो 4 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 × 5 = 25। अगर 6 की वर्ग करोगे, यानी 6 गुणे 6 करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 × 6 = 36। अगर 7 का वर्ग करूंगा तो 7 × 7 = 49 हमारा आ जाएगा। ऐसे अगर मैं 8 का वर्ग करने जाऊंगा तो 8 गुणे 8 बराबर का 64 हो गया, ठीक है। अगर मैं 9 का वर्ग करूंगा तो 9 का वर्ग हो जाएगा 9 गुणे 9 बराबर का 81। अगर 10 का वर्ग करूंगा तो 10 गुणे 10 हो जाएगा 100। ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि अभी जब भाग विधि से वर्गमूल या घनमूल निकालोगे तब ये चीज़ें बहुत समझ में आने वाली हैं। एक मेरा पॉइंट याद रखना, आपको कम से कम मिनिमम, अगर कम से कम बात करें तो 10 तक वर्ग आपको याद होने चाहिए। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। 10 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए। ये होता है वर्ग का काम। क्या होता है? वर्ग का काम। अब एक बात यहाँ से समझ लीजिए, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे बेसिकली मैं मानता हूँ आप लोग ये याद होगा, आप लोगों को ये याद होगा, ठीक है ना। देखिए, थोड़ा सा पेशेंस बनाना। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ना बेसिक से ले चल रहा हूँ आप लोगों को, बेसिक से। जैसे मैंने कह दिया 2 का वर्ग कितना होगा, तब आप कहोगे सर 4 होगा। 2 का वर्ग कितना होगा? 4 होगा। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 का वर्ग कितना हो गया? 4 हो गया। 2 का वर्ग 4 हो गया। लेकिन अब बात करेंगे वर्गमूल की, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा?
4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात को प्यार से समझना, 2 का वर्ग 4 और 4 किसका वर्गमूल है, 2 का। समझ गए कि नहीं समझ गए, वर्गमूल। अब एक और से, जैसे मैंने कह दिया 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, तब आप कहोगे सर 3 का वर्ग 9 होता है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 9 का वर्गमूल हो जाता है हमारा 3। क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। बस समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, 3 का वर्ग 9, 9 का वर्गमूल 3। कहने का मतलब ये हो गया इसका वर्ग और ये हो गया इसका वर्गमूल, ये हो गया इसका वर्ग और इसका वर्गमूल हो गया ये। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलिए समझ गए। ओके, इतना समझ कर चलना है। देखिए टाइम कम है तो चीज़ों को ज़्यादा तेज़ी से आपको समझना पड़ेगा। बस ये सब चीज़ें बेसिकली आप लोग सीखे पड़े हो 7th 8th 6 में, ये सब बहुत डीपली बताया गया है, तब आप ये सब वहाँ पर पढ़ रखे हो। ठीक है ना, चलिए इतना बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, पहला क्वेश्चन जैसे मैंने कह दिया 24 का वर्ग बताओ, 24 का वर्ग बताओ, तब मैंने पहली क्लास में आपको बताया था वर्ग निकालते हैं पहले इकाई का स्क्वायर, फिर इकाई गुणे दहाई गुणे 2 और फिर दहाई का स्क्वायर, ये ऐसे निकालते। या आप इसको ऐसे लगा सकते हो, 24 का वर्ग का मतलब पावर 2 घात 2 अभी बताया, तो इसका मतलब 24 गुणे का 24। अगर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा वो आप जानते हो, या आप गुणा करके फटाक से बताइए कितना आ जाएगा। 4 चौके 16 का 6, 1 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 500 कितना आ गया 76। ये हो गया आंसर, 576 आंसर। तो वर्ग निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, वर्ग निकाल सकते हो, बोलिए तो हम वर्गमूल पे पहुँचे। अगर वर्ग निकाल सकते हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या का पूछे, उसी संख्या का उसी संख्या से मल्टीप्लाई करा देना बस। और शॉर्ट ट्रिक जानना है तो पहले क्लास अटेंड करिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने वहाँ पर बताई है, कितने भी संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। चलिए अब वर्गमूल की बात करेंगे। किसकी सर बात करेंगे, वर्गमूल की। देखिए अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, वर्गमूल। वर्गमूल, वर्गमूल निकालने की ना टोटल 2 विधियाँ होती हैं। कितनी विधियाँ होती हैं, 2 विधियाँ। एक होती है गुणनखंड विधि, एक होती है गुणनखंड विधि, और एक होती है आपकी भाग विधि। एक होती है गुणनखंड विधि, एक होती है भाग विधि। और ये घनमूल निकालने की भी विधियाँ होती हैं, ये विधियाँ घनमूल निकालने के भी होती हैं। तो ये समझ लेना, ये विधियाँ घनमूल निकालने की भी होती हैं। 2 ही विधियाँ घनमूल निकालने की होती हैं, 2 ही विधियाँ वर्गमूल निकालने की होती हैं। गुणनखंड विधि का मतलब जैसे आप एलसीएम एचसीएफ निकालते थे, जैसे आप एलसीएम एचसीएफ ऐसे लाइन खींच कर निकालते थे, वो गुणनखंड विधि। भाग विधि क्या होती है वो भी बताऊंगा, इतना समझ लीजिए बस। ठीक है, इतना समझ लिए। अब सीधा क्वेश्चन पे आ रहे हैं, सीधे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े बड़े क्वेश्चन लगाऊंगा, बिल्कुल पेशेंस बनाना भाई मेरे, पेशेंस। जितने भी लोग मेरी क्लास अटेंड करते हैं या कर चुके हैं उनको पता होगा, मैं पहले बेसिक बातें ही बताता हूँ। जैसे मैंने कह दिया पहला क्वेश्चन, मैंने कह दिया 144 का वर्गमूल बताओ, 144 का वर्गमूल बताओ, वर्गमूल बताओ। अब इसको कैसे लगाओगे, देखिए पहले मैं बता रहा हूँ गुणनखंड विधि। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। याद रखना सर, गुणनखंड विधि से बता रहा हूँ, ठीक है ना, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि कैसे लगाते हैं, संख्या 144, 144 को एज इट इज ऐसे लिखेंगे, इसको लाइन खींचेंगे जैसे लासा मासा में खींचते थे, सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा होगा। ये मेरी क्या है, सम संख्या है, 2 से काट देंगे, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 72 आ गया। फिर से सम 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, 1 बचा 12, 2 छंग 12। फिर से 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16। अब 2 से फिर से काटेंगे, 2 9 18। अब 9 विषम आ गया, ये 3 से कटेगा, 3 त्रिक्की 9 हो गया, फिर 3 1 कम 3 हो गया। अब समझने वाली बात यही है, समझने वाली बात यही है।
हम निकाल क्या रहे हैं, वर्गमूल। क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल। और वर्ग का मतलब पावर 2, अभी बताया शुरुआत में, वर्ग का मतलब पावर 2। तब यहाँ पर आपको 2-2 के जोड़े बनाने हैं, 2-2 के जोड़े बनाने हैं। मैंने 2-2 के जोड़े बना लिए और प्रत्येक जोड़े से एक एक ले लेना है, प्रत्येक जोड़े से एक एक ले लो बस। यहाँ 2 जोड़े बने, एक जोड़ा, तो यहाँ पर एक, यानी इस 2 में से एक ले सकते हैं। बोलिए कोई डाउट? यस बिल्कुल। अब देखिए इस 2 में से मैं एक जोड़ा ले सकता हूँ, भाई ले लूँगा इस जोड़े में से एक। अब बचा 3, 3 के जोड़े में से मैं एक ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए, 2 दूनी 4 3 12, 12 आ जाएगा आपका आंसर। 12 क्या आ जाएगा आपका आंसर। इस विधि से को कहते हैं गुणनखंड विधि, इस विधि को कहते हैं गुणनखंड विधि। अब इसी क्वेश्चन को देखिए भाग विधि से कैसे लगाते हैं, इसी क्वेश्चन को भाग विधि से कैसे लगाते हैं। भाग विधि में आपको 10 तक वर्ग याद होने चाहिए बस, ठीक है। मैं इसको साफ कर रहा हूँ। देखिए आज केवल मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी मैं क्वेश्चन 1 या 2 कुछ जो हो सकते हैं वो मैं बुक के करा दूंगा, फिर कल इस पर केवल क्वेश्चन करेंगे। कल केवल क्वेश्चन करूंगा, धड़ाधड़ से क्वेश्चन करके इस चैप्टर को कल ही समाप्त कर दूंगा, ठीक है। देखिए अब भाग विधि की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, भाग विधि की बात करेंगे। अब पहला क्वेश्चन जैसे मैंने अभी बताया था 144 144। अब इसको लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जैसे मैं थोड़ा सा नीचे लिख लूँ 144। भाग विधि का एक मेन पॉइंट बताऊं, कम से कम आपको 10 तक वर्ग याद होने चाहिए, 10 तक वर्ग याद होने चाहिए भैया। ये छोटी संख्याएं हैं इसलिए आपको हो सकता ना जरूरत पड़े, लेकिन बड़ी संख्या आएंगे तो 10 तक वर्ग जरूर याद करना पड़ेगा। अब समझिए, अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, हमको यहाँ पर 2-2 के जोड़े बनाने पड़ते, लेकिन कहाँ से, पीछे से। अब पीछे के 2 का जोड़ा ये मैंने बना लिया, पहला जोड़ा 44 का, एक बच गया तो एक का जोड़ा बना लिया। अब यहाँ पर 2 नहीं है तो ये मत समझना, हमको पीछे से बनाना, हमको पीछे एक नहीं रखना है, आगे एक बचे, आधा बचे, कुछ भी बचे, हमसे कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को यहाँ पर लाइन खींच लेना है, ऐसे ऐसे लाइन खींच लेना। अब देखिए अब हमको आगे से चलना है, जोड़ा पीछे से बनाना है, सॉल्व आगे से करना है, जोड़ा पीछे से बनाना, सॉल्व आगे से करना है। अब मैं बात करूँ एक किसका वर्ग है, अब देखिए समझना, एक किसका वर्ग है। अब आप कहोगे सर एक का वर्ग होता है, तब एक कम कितना होता है, 1 होता है। 1 से 1 अब यहाँ पर लेस कर लेंगे, 1 से 1 गया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा ना, कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे, अब ये जो 1 आया है, ये जो 1 ऊपर आया, इस 1 को यहाँ पर ऐड कर देंगे, 1 हो गया 2, 1 हो गया 2। अब समझना क्या करना, अब यहाँ से जो संख्या उतारेंगे वो 1 नहीं उतारेंगे, जोड़ा उतारेंगे, जोड़ा 1 जोड़ा उतारेंगे। समझ लेना, पॉइंट को अच्छे समझना, यहाँ पर 1 जोड़ा उतारेंगे, ये 44 पूरा जोड़ा उतारेंगे तो 44 आ जाएगा। अब थोड़े सा लॉजिक अपने माइंड से लगाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई एक ऐसी संख्या लिखो, 2 के पास में कोई एक ऐसी संख्या लिखो, उसी संख्या से गुणा कराओ, ये पूरी कट जाए या फिर ये इससे कम रहे, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने देखा अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा, 1 से गुणा कराऊँगा तो 21 से कम 21 आ जाएगा, जो कि कम है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं अगर 2 लिखूँ, इसका 2 से गुणा करा दूँ तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पर इसको मैं 44 से 44 गया, कुछ नहीं बचा, इस 2 को उठा के इसमें ऐड कर लेंगे, 22 और 2 कितना हो गया, 24। अब आंसर कहाँ आया, ये देखो यहाँ जो ऊपर आएगा वही आंसर, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 12 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बेसिक जानकारी यहाँ पर आज अगर सीख गए भाई, कल चाहे गाइड का क्वेश्चन हो, चाहे जिस पब्लिकेशन का क्वेश्चन हो, चाहे जिस सीरीज का क्वेश्चन हो, यूँ गर्दा काटोगे यूँ, बस ये चीज़ समझ लीजिए बस, ठीक है ना, ये चीज़ समझ लीजिए बस। एक और वर्गमूल घनमूल वर्गमूल मैं एक और बताता हूँ, जिसको भाग विधि से भी निकालेंगे, गुणनखंड विधि से भी निकालते हैं। चलिए क्लियर है, बोले क्लियरली समझ में आ रहा है, ओके। देखिए कोई डाउट है, आप जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, बस कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसके ऊपर अगले दिन वर्क जरूर किया जाएगा। अगली संख्या मैंने कह दिया 576 का वर्गमूल बताओ,
का वर्गमूल बताओ, वर्गमूल बताओ, 576 का वर्गमूल। दोनों विधि से बताएंगे, इधर लगाएंगे गुणनखंड विधि, इधर लगाऊंगा गुणनखंड विधि और इधर लगाऊंगा भाग विधि, इधर लगाऊंगा भाग विधि, समझ रहे हो ना, इधर गुणनखंड विधि इधर भाग विधि। अब देखिए गुणनखंड विधि में क्या बताया, जो संख्या लिखी है उस संख्या को ऐसे लिख लीजिए, लाइन खींचिए, ये सम है तो 2 से काटिए, विषम है तो जिससे कटे उससे काटिए। सम है तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया 17 हो गया, 2 8 16, 1 बच गया 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 कम 3। इतना तो समझ चुके ही होगी। अब हमको पता है वर्ग निकालना, वर्गमूल, तो 2 के जोड़े, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा, ये है ना, बिल्कुल प्रत्येक जोड़े से एक एक ले लेना है। अगर मैं प्रत्येक जोड़े से एक एक लूँगा तो देखिए नीचे आपको दिख रहा है ना 2, इस जोड़े से एक ले लिया गुणे, अब इस जोड़े से मैंने एक ले लिया गुणे, अब इस जोड़े से मैंने एक ले लिया, अब 3 है तो 3 से एक ले लिया। सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 मेरा राइट आंसर आ जाएगा। 1 सेकंड में देख लेता हूँ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 1 सेकंड, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो 24 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो ये होती सर मेरी गुणनखंड विधि। अगर भाग विधि से लगाएंगे तो समझना, संख्या कितनी थी 576, हमने 576 को यहाँ पर लिख लिया। अब हमको लाइन कैसे खींचना है, ऐसे खींचना है, ऐसे। मैंने बताया था मुझको ना पीछे से 2 के जोड़े बनाने हैं, पीछे मुझको 2 के जोड़े बनाने पीछे से। अरे तो पहला जोड़ा 76 और दूसरा 5, एक बचा, कोई डाउट नहीं, पीछे एक बचे चाहे आधा उससे मतलब नहीं है। अभी आप केवल ये समझिए कि पीछे से जोड़े बनाने हैं। अब देखिए, अब मैंने अभी बताया कि भाग विधि में कम से कम आपको 10 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। अब आगे से सॉल्व करेंगे 5, अब किसका स्क्वायर 5 से कम है या पूरा पूरा 5 है। अब देखिए अगर मैं 2 के वर्ग की बात करूं तो 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग होता है 9, यही तो होता है। 4 छोटा है कि 9 छोटा है। अब आप कहोगे सर 4 छोटा है, तब हमेशा याद रखना यहाँ संख्या या तो पूरी पूरी कटनी चाहिए, ऐसा वर्ग लो, या तो संख्या पूरी पूरी कटे और या फिर संख्या यहाँ पर कम रहे, ज़्यादा ना हो। तो किसका वर्ग लेंगे, 2 का। अरे वर्ग लेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बस। अब देखिए 5 से 4 जाएगा 1, और ये 2 उठा के यहाँ ऐड कर लेंगे, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अगला जोड़ा उतारेंगे 76, 176 आ गया। अब यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या लिखिए, उसी संख्या से गुणा कराइए और यहाँ पर 176 आ जाए। सपोज किया, मैंने सपोज किया कि क्या, मैं यहाँ पर रफ कार्य बता रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोगों को समझाने के लिए। नहीं मैं सीधे 4 से लिखकर गुणा करा सकता हूँ। यहाँ 4 है, अगर मैं 4 के बगल 1 सेकंड के लिए अगर मैं 2 लिख देता तो 2 से गुणा कराएंगे तो 42 दूना 84 होता, जो कि कम है। चलिए ठीक है। अब मैं अगर 4 के स्थान पर 2 लिख चुके, अब 3 लिख कर देखेंगे, 3 तो 3 त्रिक्की 9 और 3 चौके 12, 129, अभी भी 176 से कम है। अब 4 लिख कर देखेंगे, 4 लिख कर, अब 4 लिखेंगे, 4 से गुणा, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 176 पूरा पूरा कट गया। कहने का मतलब 4 लिखेंगे, 4 से गुणा कराएंगे, 4 लिखा, 4 से गुणा कराए तो 4 चौके 16 का 6 1, 4 चौके 16 1 17, ये पूरा पूरा कट गया। और ये 4 उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे, 44 4 कितना हो गया, 48। आंसर कितना आ गया, 24। इट विल बी राइट आंसर, 24 मेरा आंसर आ गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वर्गमूल चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बात करेंगे घनमूल की। वर्गमूल समझ गए, घनमूल समझ लीजिए। फिर आज का टॉपिक 1-2 क्वेश्चन से खत्म कर देंगे जो आपके एग्जाम में पिछले साल आए हैं। फिर कल देखना इस पर लाजवाब क्वेश्चन करेंगे और सब लोग मेरे साथ करोगे। बस आप थोड़ा सा पेशेंस बना के समझ लीजिए बस, ठीक है। चलिए भाई, ओके क्लियर है। अब घन और घनमूल की बात करेंगे। घन और घनमूल की बात करते हैं, क्या होता है घन और क्या होता है घनमूल।
चलिए भाई, वर्गमूल क्या होता है मैंने सीख लिया। अब देखिए, अब बात करेंगे घनमूल की। किसकी बात करेंगे? घनमूल की। वर्गमूल में घात 2 होती थी और घनमूल में घात कितनी होगी? घन में भैया घात जो तुम्हारी होती है वो घात 3 होती है। बड़ा बड़ा लिखा, कितना? 3 होती है, बस 3 होती है घन की घात। एक का यहाँ पर देखिए, अब जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कितना भी हो कोई मतलब नहीं। आपसे कह दिया जाए 1 का घनमूल कितना होगा, तब 1 का घनमूल यानी कि पावर कितनी? 3। इसको 1 गुणे 1 गुणे 1 कहोगे तब 1 रहने वाला है। समझ गए? अब 2 का घनमूल कहेगा तो 2 की पावर 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 का कहेगा तो 3 की पावर 3, इसका मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 27। 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अगर 4 का कहेगा तो पावर 3 यानी 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 4 चौके 16 चौके 64। ऐसे 5 का कहेगा तो 5 की पावर 3 यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 5 25 पंचे 125। ऐसे 6 का भी कर सकते हो। 6 का करोगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 चार 36, छक्का 216। तो ये होता है बेसिकली हमारा क्या होता है? घन। ये होता घन, सॉरी यहाँ पर घनमूल नहीं है यार, घन है, ये घन है। ऐसे हम निकालते हैं घन। जैसे वर्ग और घन में थोड़ा सा अंतर है, इतू सा। वर्ग में पावर 2 और घन में पावर 3। वर्ग में पावर 2 और घन में पावर 3। थोड़ा सा लॉजिक समझना। वर्ग में पावर 2 थी तो 2 2 के जोड़े बनाते थे। वर्ग में पावर 2 थी तो 2 2 के जोड़े बनाते थे। घन में पावर 3 है तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे। घन में पावर 3 तब 3 3 के जोड़े बनाएंगे। बस खत्म, खल्लास। समझ लेना। चलिए भाई, इसको समझते हैं। इतना समझ गए हो ना? ओके, चलिए देखते हैं हम इसको। घनमूल तो समझ गए, घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं। जैसे मैं कह दूं, जैसे मैंने कहा 12, पहला क्वेश्चन, 12 का घन बताओ। 12 का घन बताओ। अब आपको बता, घन का मतलब पावर 3, तब आप इसको कैसे लगाओगे? 12 की पावर 3, इसको कह सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे। 12 का स्क्वायर होता है 144 गुणे का 12। 12 से गुणा करा लो, 12 चौक 48 के 8 हासिल आ गया 4। 12 चौक 48, 4 52 के 2 हासिल आ गया 5। 12 एकम 12, 5 17, 1728 मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरह मल्टीप्लाई नहीं करा सकते हो तो आप लिख कर करा सकते हो। 144 का अगर आप लोग 12 से गुणा करोगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 1 चौके 4, 1 चौके 4, 1, 8 8 4 12, 4 2 6 1 7, 1 17 28, 17 28। तो ये होता है आपका घन निकालने का तरीका। कितने भी का पूछे, अभी अगर 99 का पूछ लेता तो क्या करते? 99 गुणे का 99 गुणे का 99, यही तो करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते, आंसर आ जाता। ये सब बेसिक जानकारी आप लोग सीख चुके हो। मेन फैक्ट जो होता है वो घनमूल निकालने में होता है। घनमूल निकालना सीख लें बस, ठीक है। चलिए भाई, चलिए बस थोड़ा सा धैर्य बनाइए। अगर आप ये चीज़ें समझ गए हो तो कल आप आसानी से सभी क्वेश्चनों को लगा दोगे। कल आप आसानी से सभी क्वेश्चनों को लगा दोगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। देखिए, जैसे मैंने कहा, क्या कहा मैंने? कहा 216, 216 का घनमूल ज्ञात करो। घनमूल ज्ञात करो। अब घनमूल निकालने की 2 विधियाँ होती है, इसमें आप एक ही विधि लगा सकते हो। क्यों? अभी बता रहा हूँ। अब 216 की अगर मैं पहले गुणनखंड विधि बताऊंगा, गुणनखंड विधि से। अब गुणनखंड विधि से कैसे लगाओगे? 216 है, ओके है, काटेंगे इसको, 2 सम है, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 अठी 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंची 10, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, फिर 2 से काटे, 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। अब देखिए, अब हमको निकालना है घनमूल। क्या निकालना? घनमूल। घनमूल में घात कितनी होती? घन में 3, तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे। ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, और वही काम प्रत्येक जोड़े से एक एक ले लीजिए।
2 का एक जोड़ा, इससे 1 ले लेंगे गुणे, 3 का एक जोड़ा, इससे 1 ले लेंगे, 3 दूनी 6 आंसर आ गया, 3 दूनी 6 आंसर आ गया। अच्छा, इतना समझ गए। अब इस विधि से मैं भाग विधि से इसको क्यों नहीं लगा सकता था, मैं भाग विधि से इसको क्यों नहीं लगा सकता था? देखिए एक पॉइंट याद रखना, घनमूल भाग विधि से बहुत कम ही पूछा जाता है। अगर लंबी संख्याएं दी हुई होंगी तब उसमें भाग विधि से पूछ सकता है, या फिर दशमलव वाली संख्याओं को पूछ सकता है। लेकिन अगर छोटी संख्या होगी तो गुणनखंड विधि से ही पूछेगा, ये मैं 100% कह सकता हूँ। ठीक है, अब सीधे चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है 1849। पहला क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है, उस क्वेश्चन को सॉल्व, 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर सीधे कल मुलाकात करेंगे। कल प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। क्वेश्चन कह रहा है 1849 को भाग विधि से, पहला क्वेश्चन आपके बुक का है, 1849 को भाग विधि से वर्गमूल निकालो, वर्गमूल बताओ, वर्गमूल बताओ। 1849 को भाग विधि से वर्गमूल बताओ। देखिए जो बताया वही लॉजिक लगाइए, भाग विधि से 1849 को एज इट इज ऐसे लिख लेंगे। क्या बताना है सर? वर्गमूल, वर्गमूल में 2 के जोड़े, वो भी कहाँ से? पीछे से, पहला जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा ये, लाइन खींच देंगे हम। अब सॉल्व आगे से करेंगे। अब 18 हमने बताया था, देखना है ये किसका स्क्वायर के समथिंग है या किसके स्क्वायर के पूरा वो स्क्वायर है। तो देखिए अगर मैं बात करूंगा 4 के वर्ग की, तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16। अगर मैं बात करूंगा 5 के वर्ग की, तो 5 का वर्ग होता है 25। 16 बड़ा कि 25 बड़ा? 16 बड़ा कि 25? आप कहोगे सर 16 छोटा है, 25 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि मैंने बताया हमको छोटी संख्या लिखनी होती है। तब 4 का लिखेंगे तो 4 चौके कितना हो गया? 16 हो गया है। बस अगर 18 16 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ये 4 उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे, 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया। अगला पूरा जोड़ा नीचे उतारेंगे तब आ जाएगा 249। कितना आ जाएगा? 249। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर कितनी बार लिखें कि ये 249 पूरा पूरा कटना चाहिए? बस कितनी बार लिखें कि 249 यहाँ पर पूरा पूरा कटना चाहिए? बस बता दीजिए। देखिए अगर 8 है, 8 है समझना, अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा तो 81 ही आएगा। अगर मैं 2 से गुणा कराऊँ तो 2 दूनी 4 और 2 8 16, 164 कम है। चलिए 3 से करा के देख लेते हैं। अगर मैं 8 के बगल 3 लिखूँ, उसी से गुणा कराऊँ तो 3 त्रिक का 9, 8 त्रिक 24, कितना आ गया? 249, जो कि लाना था। कहने का मतलब 3 लिखेंगे और 3 से गुणा कराएंगे, तब 249 आ जाएगा। ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये 3 उठा के यहाँ ऐड कर देंगे, 83 3 86। ये आपका इधर रफकार था, तो आंसर कितना आ गया? 43 आपका राइट आंसर आ गया। तो गाइस आपको समझ में आया? समझ में आया? अब लास्ट क्वेश्चन करा दूं, फिर कल मुलाकात करेंगे, ठीक है ना? लास्ट क्वेश्चन करा दूं, फिर कल मुलाकात करेंगे, कल मुलाकात करेंगे। चलिए है अब है 11449। अगला देखना, अगला, अब अगला संख्या बदल गई है, अगली संख्या बदल गई है। सभी क्वेश्चन आपके बुक के करा रहा हूँ भाई मेरे। कहाँ के? आपके बुक के। क्वेश्चन कहा गया है 11449, 11449 भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना कैसे ज्ञात करेंगे? सुनो, लगाएंगे 11449, लाइन खींचेंगे, खींच लिया। पीछे से कि चूंकि वर्गमूल निकालना है तब 2 के जोड़े, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, एक बचा 1 का ये जोड़ा। सबसे पहले आगे सॉल्व करेंगे। 1 है तो 1 का वर्ग 1 होता है, 1 से 1 गया, कुछ नहीं बचा, ये 1 उठा के यहाँ पर ऐड कर लेंगे, 1 1 हो गया 2। अगला जोड़ा है मेरा 14, अगला जोड़ा क्या है मेरा? 14। लेकिन अब एक लॉजिक समझिए, एक लॉजिक समझिए। क्या लॉजिक समझें? अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा, 1, और मैं 1 से गुणा करा दूंगा तो 21 एक कम 21 आएगा। ये तो ज़्यादा हो गया 14 से, ये तो 14 से ज़्यादा हो गया। अब क्या करेंगे सर? यहाँ पर तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। अरे कुछ नहीं डिफिकल्ट लग रहा है। अब आपको अगला जोड़ा उतारना है, अगला जोड़ा उतारना। अगला जोड़ा उतारने से पहले आपको यहाँ एक 0 लगा लेना है और अगला जोड़ा उतार लेना है, और एक 0 आपको यहाँ पर लगा लेना है।
बस एक जीरो यहाँ लगाए, एक जीरो यहाँ लगाए और पूरा यहाँ पर क्या किया मैंने, जोड़ा उतार लिया। अब यहाँ पर कोई एक ऐसी संख्या लिखो कि उसी से गुणा कराओ 1449 आ जाए। आप लोग सोच कर बताइए, सोच कर बताइए कितने से लिखोगे भाई, सोच कर भाई, आपका दिमाग तेज करना है तो सोचिए, सोच कर बताइए आप कितने से गुणा कराओगे, कितने से गुणा कराओगे भाई, जल्दी से बता दीजिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए सिंपल लॉजिक आप लगा सकते हो। आप कोई एक ऐसी संख्या लिखो कि उसी संख्या से गुणा कराओ तो इकाई के स्थान पर 9 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या होती हैं, एक तो होता है 3 त्रिक 9 और एक होता है तुम्हारा 7 × 7 49, जिसमें इकाई 9 आनी चाहिए। बस दो ही होती, 3 से कराओगे तो कम आएगा, तो बेसिकली क्या है से होगा, 7 से हो जाएगा बाबा। 7 × 7 = 49 के 9 4, 7 × 4 = 0 4, 7 दूनी 14, पूरा पूरा कट गया और ये 7 उठा के यहाँ जोड़ लेंगे तो 214 हो गया। आंसर आ गया 107। इट विल बी राइट आंसर, 107 इट विल बी राइट आंसर। तो आशा करते हैं आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। और याद रखना अभी जाना नहीं है, अभी जाना नहीं, पहले टाइमिंग सुन लीजिए। कल से आपकी यानी रात 9 बजे, रात 9 बजे क्या मिलेगी आपको, चौथे सेमेस्टर की मैथ, चौथे सेमेस्टर की मैथ। बाकी दिन में कल पहली क्लास आपकी लग जाएगी 10 बजे, पहली क्लास आपकी 10 बजे रहेगी। उसके बाद 10 बजे की क्लास में आपको टाइमिंग बता दी जाएगी कि टाइम कौन सा है, सारे टाइम 10 बजे की क्लास में बता दिए जाएंगे, ठीक है ना। रात 8 बजे 9 बजे आपको मैथ मिलेगी। और याद रखना अगर आपका कोई भी सखा, बंधु, प्रिय, डियर, वियर, बियर जो भी हो, अगर वो आप 4th सेमेस्टर की तैयारी कर रहा है, लॉकडाउन में उसकी स्टडी नहीं हो पाई है, तो वीडियो उसके पास शेयर करना। गारंटी मैं दिलाता हूँ, जितने नंबर का पेपर आएगा पूरे नंबर लेके आओगे, पूरे नंबर। इतने दिन का टाइम है, मैं 100% श्योर कह सकता हूँ पूरे नंबर लेकर आओगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आए हो, और ऐसी वीडियो अगर चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।